नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली, बीए पार्ट प्रथम हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अब हम इस वृत्त चित्र में कवि भूषण की कविताओं की व्याख्या करेंगे। जो हमारे निर्धारित पाठ्यक्रम में शामिल पद्य हैं, उनकी सिलसिलेवार क्रमानुसार हम व्याख्या आपके सामने रखना चाहते हैं। और उनका पहला जो पद है निर्धारित पाठ्यक्रम में, वो कुछ इस तरह से है। पहले मैं उसका मूल पाठ आपके सामने रखूँगा, तत्पश्चात हम उसकी का वर्णन विश्लेषण करेंगे। मूल पाठ कुछ इस तरह से देखिए। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जितन चहत है। भूषण भनत नाद बिहत नगारण के, नदी नद मद गैबरन के रलत है। ऐल फैल खैल फैल खलक में गेल गेल, गज्जन की ढेल पेल सैल उलसत है। तारा सो तरनी धुरी धारा में जलगत जिमी, थारा पर पारा पारावार यूं हालत है। प्रिय विद्यार्थियों, ये पद्य है, इसमें उन्होंने भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा की है। और इसमें शिवाजी जब युद्ध करने के लिए जाते हैं तो उनकी जो चतुरंगिनी सेना है, पैदल है, हाथी पर है, घोड़े पर हैं और तीरंदाज हैं, उस चतुरंगिनी सेना के बारे में वर्णन करते हैं और उसका वीर रस से परिपूर्ण वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, मतलब चारों सेनाओं के साथ में शिवाजी चलते हैं और उनका मुख्य मानस है, वो जीतना चाहते हैं इस जंग को, इस युद्ध को। भूषण कहते हैं, भूषण भनत नाद बिहत नगारण के। भूषण कवि कहते हैं, भनत मतलब कवि, कि वहाँ पर नगाड़े जो थे, तो ढोल नगाड़े थे, वो जब जो भी सैनिक होते हैं उनके उत्साहवर्धन के लिए सेना में ढोल नगाड़े होते हैं, तो वो बजते हैं और इतनी तेज़ी से वो सेना आगे बढ़ रही है कि वहाँ पर चारों तरफ मिट्टी छा जाती है, धूल के गुब्बार उठने लगता है। और उससे स्थिति ये हो जाती है कि जो नदी नाले ये सब वहाँ पर उस धूल के गुब्बारे में शामिल हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता। ऐल फैल खैल फैल खलक में गेल गेल, गजन की ढेल पेल सेल उलसत है। और जब वो चारों तरफ उनकी सेना ही सेना है, गली गली में पूरा जो वो जगह है उस पर, तो वहाँ जो उनके हाथी जा रहे हैं, उन हाथियों की ढेल पेल से इधर उधर आपस में जब उनके पैर पड़ते हैं धरती में, तो ऐसा लगता है कि जैसे पर्वत भी उखड़ उखड़ के उनके सामने आ जाते हैं। और उससे जो धूल का गुब्बार है, उससे स्थिति ये हो जाती है, तारा सो तरनी धरी धुरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावार यूं हालत है। कि वो जो तरनी है, सूरज है, वो सूरज तारे की तरह से, छोटे से तारे की तरह से दिखाई देती है। सूरज दिखाई नहीं देता चारों तरफ उस धूल के गुब्बार में। और धरती जो है वो ऐसे दिखाई देती है जैसे कोई पारा का पानी हो और वो हिलता है, ऐसे वो दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर एक तरह से अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है इस पद्य में। और साथ ही यहाँ पर वर्ण मैत्री है, पद्य मैत्री है और संगीतात्मकता इसमें है। अंत्यानुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, छेक अनुप्रास अलंकार, ये अलंकार भी यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। और अतिशयोक्ति भी यहाँ पर स्पष्ट सी ही है। तो यहाँ इन अलंकारों के साथ ये पद्य बहुत ही सुंदर पद्य दिखाई है। इसमें वीर रस से परिपूर्ण भाव है। अगर रस की बात करें तो वीर रस से परिपूर्ण ये पद्य हमारे सामने आता है। और शिवाजी का वर्णन यहाँ पर किया गया है, उसकी वीरता का वर्णन यहाँ पर उपस्थित है, मौजूद है। धन्यवाद।